Good morning, all of you. Today I will start your science class online. Dear student, in our previous class, we discussed question answer of chapter 13. Today we will do remaining question answer. So let's start. मार्क द चार्ट टू शो वाटर ऑन अर्थ। जो ये चार्ट दिखा रखा है इसमें हमें बताना है जो वाटर है वो कितने परसेंट है अर्थ में। तो ये वाला जो पोर्शन है 2.5%। कैसा वाटर है? पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, जिसको हम पीने योग्य कुकिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, वो है 2.5% वाटर। पोर्टेबल वाटर, POTABLEWATER, पोर्टेबल वाटर। और जो 97.5% वाटर है ये कैसा है? साल्टी वाटर, SALTYWATER, साल्टी वाटर। अब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फिफ्थ, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए, दिस इज नॉट ए नेचुरल रिसोर्स, कि इनमें से कौन एक नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है? एयर, वाटर, फॉरेस्ट, बोनसाई। तो एयर भी नेचुरल रिसोर्सेज है, वाटर भी है, फॉरेस्ट भी है, तो इसमें आएगा बोनसाई। फोर्थ, BONSAI, बोनसाई। टू इंक्रीज एयर पोल्यूशन, इंक्रीज कैसे हो सकता है एयर पोल्यूशन? वी शुड गेट पोल्यूशन चेक ऑफ आवर व्हीकल्स, हमें अपने जो पोल्यूशन है व्हीकल्स का वो चेक करते रहना चाहिए। वी शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके। यूज़ ए हाइब्रिड कार, हाइब्रिड कार का यूज़ करके। वी शुड यूज़ इंडिविजुअल व्हीकल, अलग से अपना व्हीकल यूज़ करके। तो पोल्यूशन कैसे इंक्रीज होगा? वी शुड यूज़ इंडिविजुअल व्हीकल्स। फोर्थ, सी, पोर्टेबल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज, जो पोर्टेबल वाटर है वो अर्थ के ऊपर कितने परसेंट अवेलेबल है? 97.5%, 50%, 2.5%, 60%, 2.5%। डी, विच इज़ नॉट ए फॉसिल फ्यूल, विच इज़ नॉट ए फॉसिल फ्यूल, इनमें से कौन सा एक फॉसिल फ्यूल नहीं है? फर्स्ट, कोल, COL, कोल। सेकेंड, ऑयल, OIL, ऑयल। थर्ड, नेचुरल गैस, NATURALGAS, नेचुरल गैस। हीलियम गैस, HELIUMGAS, हीलियम गैस। तो कोल, ऑयल और नेचुरल गैस क्या है? फॉसिल फ्यूल। हीलियम गैस क्या नहीं है? फॉसिल फ्यूल। विच वन ऑफ दीज इज नॉन डिग्रेडेबल, इनमें से कौन सा डिग्रेडेबल नहीं है? वेजिटेबल पील, फर्स्ट, VEGETABLE वेजिटेबल पील। सेकेंड, ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियाँ, DRYLEAVES, ड्राई लीव्स। थर्ड, एनिमल वेस्ट, ANIMALWAST, एनिमल वेस्ट। फोर्थ, पॉलीथीन, POLYTHENE, पॉलीथीन। तो वेजिटेबल पील, ड्राई लीव्स, एनिमल वेस्ट, ये सारे डिग्रेडेबल है। पॉलीथीन क्या है? नॉन डिग्रेडेबल। तो इसमें आएगा फोर्थ, पॉलीथीन। Thank you, student. I hope you understand. You also learn and write this question in your fair notebook. Thanks. Good morning, students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 10. Dear students, in our previous video we do this chapter exercise. I hope you learn and write completely. Today we will do this chapter question answer. So let's start. First of all, heading डालेंगे chapter number 10 question answers. Our question number first is define conservation. DEFINE, define, CONSERVATION, conservation. आंसर लिखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ द सोर्सेज एंड प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू इट इज कॉल्ड कंजर्वेशन। सोर्सेज को प्रोटेक्ट करना, PROTECTION, प्रोटेक्शन ऑफ द सोर्सेज, SOURCES, यानी कि कोई भी सोर्स हो, कोई भी प्राकृतिक संसाधन हो या हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सभी चीज़ों को क्या करना? प्रोटेक्शन करना। एंड प्रिवेंशन यानी कि डैमेज होने से रोकना, उनको रोकथाम करना। प्रिवेंशन मीन्स PREVENTION, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू इट इज कॉल्ड कंजर्वेशन। किसी भी सोर्स को प्रोटेक्ट करना, उसको नुकसान होने से रोकना क्या कहलाता है? कंजर्वेशन कहलाता है। प्रोटेक्शन ऑफ द सोर्सेज and prevention of damage to it is called conservation. Our question number second is what are the two type of wastage? गिव एग्जाम्पल, दो प्रकार के वेस्ट कौन से होते हैं और उनके एग्जाम्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डालेंगे वेस्टेज आर टू टाइप्स, वेस्टेज दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल, BIODEGRADABLE, बायोडिग्रेडेबल। और सेकंड कौन से होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल,
अब बायोडिग्रेडेबल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? वेस्ट एज पील्स, पेपर एंड लेफ्ट ओवर फूड एट्सेट्रा। यानी कि बायोडिग्रेडेबल वो वेस्ट होते हैं जो प्राकृतिक रूप से अपने आप सड़ जाते हैं या मिट्टी में मिल जाते हैं। दूसरे हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो ऐसे वेस्ट होते हैं जो प्राकृतिक रूप से ख़त्म नहीं होते हैं, नहीं सड़ते हैं, मिट्टी में नहीं मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्लास्टिक्स एंड ग्लास। प्लास्टिक और ग्लास ऐसे वेस्ट होते हैं जो प्राकृतिक रूप से अपने आप सड़नशील नहीं होते हैं। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ कैन वी कंट्रोल सोइल पोल्यूशन। सोइल पोल्यूशन को हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं? द रिड्यूस सोइल पोल्यूशन द फॉलोइंग एक्शन शुड बी टेकन। सोइल पोल्यूशन को कम करने के लिए हम नीचे दिए गए जो कदम है वो उठा सकते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा? ग्रोइंग प्लांट्स हेल्प टू प्रोटेक्ट सोइल फ्रॉम गेटिंग इरोज्ड। यानी कि अधिक से अधिक पेड़ जब हम लगाते हैं तो जो हमारी सोइल है, मिट्टी जो है, उसका कटाव कम होता है। तो क्या लिखेंगे? ग्रोइंग प्लांट्स हेल्प टू प्रोटेक्ट सोइल फ्रॉम गेटिंग इरोज्ड। GROWING growing, PLANTS plants, HELPS helps to protect, PROTECT protect soil from getting, GETTING getting, ERODED erode। सेकंड क्या है? प्लास्टिक्स शुड बी डिपोजिट ऑफ वेरी केयरफुली। जो प्लास्टिक है उनको बहुत ही केयरफुली किसी जगह पर डालना चाहिए। ऐसे ही अगर सोइल में डाल देंगे तो जब प्लास्टिक के ऊपर अगर हमने मान लो सोइल में अगर कोई प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं तो प्लास्टिक पे अगर उस प्लांट का बीज गिरा है तो वो प्लांट ग्रो नहीं हो पाएगा। तो प्लास्टिक शुड बी डिपोजिटेड ऑफ very carefully, PLASTICS plastics should SHOULD be DISPOSED deposit of very carefully, CAREFULLY carefully। So dear students, I hope you understand these 3 questions. You learn and write these questions in your fair notebook. Should be neat and clean handwriting. Thank you. Good morning to all of you. Let me start our maths online classes for class 5th. My dear student, in previous classes we complete question number 1 to 8 of exercise 16.1. Today we will start from question number 9. In an office, average income of 20 employees is 3200 per month. Student, एक ऑफिस में 20 employees की average income है 3200 per month, while the other 10 employees get 3500 per month. Students, इनके अलावा 10 employees 3500 rupees per month लेते हैं. Now what will be the average income of one employee? Students, one employee की average income क्या होगी ये हमें find करना है. So our statement is average income of 20 employees की average income है 3200 rupees. Now total income 3200 को multiply करेंगे 20 employees की total income है 64,000 rupees. Now other 10 employees get per month other 10 employees लेते हैं 3500 rupees. Now income of 10 employees की income है 100 को 10 से multiply करेंगे 35,000 rupees. Now total income of 30 employees की total income होगी, इनको प्लस कर देंगे 64,000 plus 35,000 99,000 rupees. Now average income of one employee is equal to total income divided by total number of employee. Total income में 99,000, total number of employee है 30. कट करेंगे 0 से 0 कैंसिल, 3 से कट करेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 0 0. So students, one employee की average income है 3,300 rupees. I think students you understand. Now we do next question. Now question number 10. In a series of 6 cricket matches, a team scored. Student, एक सीरीज के 6 क्रिकेट मैचेस में एक टीम रन स्कोर करती है 102, 212, 360, 170, 210 and 392 runs. What was the average score of 6 matches? 6 मैचेस का एवरेज स्कोर क्या था ये हमें फाइंड करना है. Now, in how many matches was the score higher than, lower than, same as the average score? साथ में ये भी फाइंड करना है स्टूडेंट्स कितने मैचेस है जिसमें एवरेज स्कोर से ज़्यादा रन स्कोर किए गए हैं और
उससे कम रन स्कोर किए गए हैं और सेम एवरेज स्कोर के इक्वल रन स्कोर किए गए हैं। नाउ स्टेटमेंट इज नंबर ऑफ मैचेस इक्वल है 6 के। नाउ सम ऑफ द रन्स, टोटल 6 मैचेस के रन्स को ऐड कर देंगे, ये इक्वल होगा 1446 रन के। नाउ एवरेज स्कोर, सम ऑफ द रन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द मैचेस। सम ऑफ द रन्स है 1446, उसको नंबर ऑफ मैचेस 6 से डिवाइड करेंगे, ये इक्वल आएगा 241 रन। नाउ हायर देन द एवरेज स्कोर, एवरेज स्कोर से हायर मैचेस है, एवरेज स्कोर से हायर रन 2 मैचेस में है, 1 में है 360, सेकंड में 392। नाउ लोअर देन द एवरेज स्कोर, एवरेज स्कोर से लोअर रन 4 मैचेस में है, 1 में 102, सेकंड में 212, थर्ड में 170 एंड फोर्थ में 210। नाउ सेम एज द एवरेज स्कोर, एवरेज स्कोर के इक्वल स्टूडेंट्स किसी भी मैच में रन नहीं है, मीन्स 0 मैचेस है। I think students you understand, so you do complete question number 10. Now question number 11, a man earned 8,500 rupees per month during the first 4 months. Students, एक मैन फर्स्ट 4 months में 8,500 rupees per month अर्न करता है एंड 10,000 per month during the next 2 months, और नेक्स्ट 2 months में 10,000 rupees per month अर्न करता है। नाउ फाइंड द एवरेज अर्निंग पर मंथ ड्यूरिंग द दिस पीरियड। फ्रेंड्स हमें फाइंड करना है इस पीरियड के अंदर उसकी एवरेज अर्निंग पर मंथ क्या है, मीन्स टोटल उसने 6 months में उसके पर मंथ अर्निंग क्या है, ये हमें फाइंड करना है। सो स्टूडेंट अवर स्टेटमेंट इज फर्स्ट 4 month अर्न 8,500 रुपीज़ पर मंथ। फर्स्ट 4 month अर्न करता है 8,500 रुपीज़ पर मंथ। नाउ अर्न इन 4 months, 4 months में टोटल कितना अर्न करेगा, 8,500 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 34,000 रुपीज़। नाउ नेक्स्ट 2 months अर्न 10,000 रुपीज़ पर मंथ, नेक्स्ट 2 months में वो अर्न करता है 10,000 रुपीज़ पर मंथ। नाउ अर्न इन 2 months, 2 months में टोटल कितना अर्न करेगा, 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 रुपीज़। नाउ टोटल अर्न इन 6 months, 6 month में उसने टोटल कितना अर्न किया है, 34,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 54,000 रुपीज़। नाउ टोटल नंबर ऑफ मंथ्स है 6, एवरेज अर्निंग, टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मंथ्स। टोटल अर्निंग है 54,000, टोटल नंबर ऑफ मंथ्स है 6। अब इसको कट करेंगे स्टूडेंट, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, मीन्स 9,000 रुपीज़ उसकी पर मंथ एवरेज अर्निंग है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग 5 सक्सेसिव आवर्स ए कार कवर 45 किलोमीटर, 52 किलोमीटर, 48 किलोमीटर, 40 किलोमीटर एंड 55 किलोमीटर। 5 लगातार आवर्स में एक कार कवर करती है 45 किलोमीटर, 52 किलोमीटर, 48 किलोमीटर, 40 किलोमीटर एंड 55 किलोमीटर। फाइंड द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द कार पर आवर। फ्रेंड्स कार की 1 घंटे में एवरेज डिस्टेंस क्या है, ये हमें फाइंड करनी है। सो स्टेटमेंट इज टोटल नंबर ऑफ आवर्स है 5, सम ऑफ द डिस्टेंस, सभी डिस्टेंस को ऐड कर देंगे 240 किलोमीटर। नाउ एवरेज डिस्टेंस, सम ऑफ द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स। सम ऑफ द डिस्टेंस है 240, टोटल नंबर ऑफ आवर्स है 5। नाउ इसको कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40। सो स्टूडेंट 48 किलोमीटर एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार पर आवर्स, मीन्स कार द्वारा पर आवर्स में 48 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की जाती है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर एक बार ग्राफ गिवन है, इसमें वन साइड में हॉरिजॉन्टल साइड काउज के नेम गिवन है और वर्टिकल साइड क्वांटिटी ऑफ मिल्क गिवन है। पे बेस्ड स्टूडेंट कुछ क्वेश्चनों का आंसर राइट करने हैं। फर्स्ट है, हाउ मैनी मिल्क इज गिवन बाय ईच काउ। ईच काउ द्वारा कितना मिल्क दिया जाता है स्टूडेंट्स, ये हमें राइट करना है। स्टूडेंट्स गौरी मिल्क देती है 10 लीटर, सो गौरी गिव्स मिल्क 10 लीटर एंड कृष्णा मिल्क देती है 6 लीटर, सो कृष्णा गिव्स मिल्क 6 लीटर एंड काली मिल्क देती है 8 लीटर, सो काली गिव्स मिल्क 8 लीटर एंड गीता मिल्क देती है 12 लीटर, सो गीता गिव्स मिल्क 12 लीटर। नाउ पार्ट बी, विच काउज गिव्स मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मिल्क। स्टूडेंट इसमें से कौन सी काउ है जो सबसे ज़्यादा मिल्क देती है, गीता सबसे ज़्यादा मिल्क देती है 12 लीटर, सो हम राइट करेंगे गीता गिव्स मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मीन्स गीता सबसे ज़्यादा मिल्क देती है। नाउ पार्ट सी, विच काउज गिव्स लोवेस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क। इनमें से कौन सी काउ है जो सबसे कम मिल्क देती है। स्टूडेंट्स कृष्णा सबसे कम मिल्क देती है 6 लीटर, सो हम यहाँ राइट कर देंगे कृष्णा गिव्स लोवेस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मीन्स कृष्णा सबसे कम मिल्क देती है। नाउ पार्ट डी, व्हाट वाज द एवरेज क्वांटिटी ऑफ मिल्क गिवन बाय द 4 काउस दैट डे। उस दिन 4 काउस के द्वारा का एवरेज क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या दिया गया है, ये हमें फाइंड करना है। नाउ सम ऑफ द मिल्क, 4 काउस के द्वारा जो मिल्क दिया गया है उसका सम है 36 लीटर,
Now total number of cows है 4. Average quantity of milk, sum of the milk divided by total number of cows. Sum of the milk है 36 लीटर. Now number of cows है 4. अब इसको कट करेंगे. 4 1 जा 4, 4 9 जा 36. So students, average quantity of milk 9 liter. I think students you understand. So students, you do complete from question number 9 to question number 13 in your fair notebook with neat and clean handwriting. Thank you students. Have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा 5वीं में हम कर रहे थे पाठ 13 के अभ्यास कार्य। इसके कुछ प्रश्न हम कर चुके थे और आज हम करेंगे इसके शेष बचे हुए प्रश्न। तो पाठ 13 में आ गए थे बच्चों हम प्रश्न नंबर 6 पर। नीचे लिखे शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। यहाँ पर पहला शब्द है अंधेरा। अंधेरा इस तरह से लिखा जाता है, जो यहाँ न का रूप इस तरह से लगता है, अन की तरह। आवश्यकता, इन्होंने क्या लिखा है अगला शब्द? आवश्यकता। आवश्यकता नहीं होता, आवश्यकता होता है। यहाँ शय का आधा शय का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर खड़ी पाई हटा दी जाती है। आवश्यकता इस तरह से लिखा जाता है। इसके बाद आगे है ऋषि। ऋषि शब्द इस तरह से लिखा जाता है शुद्ध वर्तनी में। सड़क, ये सड़क है, इसको सड़क इस तरह से लिखा जाता है, सड़क। प्रणाम, इसका शुद्ध शब्द होगा प्रणाम। पुस्तक का शुद्ध शब्द, पुस्तक इस तरह से लिखी जाती है पुस्तक। इसमें आधे जो है शय का प्रयोग इस तरह से होता है, सड़क वाले शय का प्रयोग होता है, शलगम वाले शय का प्रयोग नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। पहला वाक्य हमारे पास है, आज हिंदी की डैश है। हमारे पास दो विकल्प दिए गए हैं, परीक्षा या परीक्षा। तो परीक्षा शुद्ध इस तरह से लिखा जाता है, तो हम ये जो पीछे वाला है इसको यहाँ फिल करेंगे। आज हिंदी की परीक्षा है, परीक्षा नहीं परीक्षा होता है। अगला शब्द वाक्य हमारे पास है, सभी डैश एक समान है। तो प्राणी इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? प्राणी, सभी प्राणी एक समान है। अगला वाक्य हमारे पास है, सुनीता बहुत डैश है। हमारे पास विकल्प है वाचाल या वचाल। वचाल कुछ नहीं होता है, क्या लिखेंगे हम? ज़्यादा बोलने वालों को कहते हैं वाचाल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाचाल, सुनीता बहुत वाचाल है। अगला वाक्य हमारे पास है, हमें अपने माता पिता और गुरुओं का डैश होना चाहिए। तो यहाँ हमें लिखना कृतज्ञ, जो ये वाला शुद्ध है। तो इस तरह से हम कृतज्ञ लिखेंगे। यहाँ पर हमें अपने माता पिता का और गुरुओं का कृतज्ञ होना चाहिए। हमारे पास अगला वाक्य है, कैलाश ने कल रात एक डैश देखा। यहाँ देखिए दो विकल्प हमारे पास है। तो इसमें जो स्वप्न, कैलाश ने रात में एक स्वप्न देखा, तो स्वप्न इस तरह से शुद्ध होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे स्वप्न। अगला प्रश्न हमारे पास है, इन वाक्यों की अशुद्धियाँ ठीक करके वाक्य को फिर लिखिए। हमारे पास दिए गए हैं ये 5 वाक्य। इनकी अशुद्धियों को ठीक करके हमें फिर से लिखना है। पहला वाक्य है, मुझे ठंडा फ्रिज का पानी दे दो। मुझे ठंडा फ्रिज का पानी दे दो। ये वाक्य शुद्ध करके कैसे लिखा जाएगा? मुझे फ्रिज का ठंडा पानी दे दो। अगला वाक्य हमारे पास है, मेरा बहन आ गई है। इसका सही वाक्य होगा, मेरी बहन आ गई है। अगला वाक्य है, घर में सामने पानी भरा है। और इसका सही वाक्य क्या बनेगा? घर के सामने पानी भरा है। आगे है, मैं कल रात को आया थी। इसका सही वाक्य होगा, मैं कल रात को आया था।
अगला वाक्य हमारे पास है पिताजी को काटकर सेब दे दो। इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? पिताजी को सेब काटकर दे दो। तो बच्चों ये मैंने आपको कराया प्रश्न नंबर ख, ग और घ। आपको ये तीनों प्रश्न अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are doing question answer. Now we start question answer. First question is which shortcut key is used to open a new file? न्यू फाइल ओपन करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? आंसर क्या होगा? Ctrl+N, CTRL, Ctrl+N. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू सेव ए फाइल? कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं हम किसी भी फाइल को सेव करने के लिए? विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेव ए फाइल? कौन सी होगी? आंसर क्या होगा? Ctrl+S. क्या होगा? Ctrl+S. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शॉर्टकट की इज यूज टू प्रिंट से डॉक्यूमेंट्स या फाइल? क्या करेंगे? कौन सी की का यूज़ करते हैं हम प्रिंट करने के लिए किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट्स के लिए? Ctrl+P. कौन सी की होगी शॉर्टकट? Ctrl+P. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शॉर्टकट की इज यूज टू पेस्ट ए फाइल और फोल्डर? किसी भी फाइल या फोल्डर को पेस्ट करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? Ctrl+V. क्या होगी शॉर्टकट की? Ctrl+V. Our next question is which shortcut key is used to cut a file or folder? कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं हम किसी भी फाइल या फोल्डर को कट करने के लिए? Ctrl+X. क्या होगी? Ctrl+X. कॉपी के लिए होती है Ctrl+C और कट के लिए क्या होती है? Ctrl+X. So every student do this work in fair notebook. Thank you. Have a nice day.